धर्म की जो हानि होती है वो बाहर नहीं होती है। धर्म की हानि मन में होती है। और जब जब किसी के मन में धर्म की हानि होती है तब तब उसके अंदर कृष्ण अवतार लेते हैं, राम अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो भीतर से अवतार लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति आएगा और वो ऐसा करेगा। और राम जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो एक परंपरा है, वो एक परमानेंट चीज़ है, कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है कि इतने साल के बाद आएंगे, इतने युगों के बाद आएंगे। उन्होंने कहा जब जब, अब जब जब कब, जब जब यानी हमेशा तो धर्म की हानि हो रही है तो हमेशा ही जन्म ले रहे हैं। इसको कहा जाता है कि पहले आता है मान, फिर आता है सम्मान, फिर आता है स्वाभिमान, फिर आता है अभिमान, फिर होता है अपमान, फिर आता है आत्मज्ञान, और फिर अंदर से जन्म लेता है भगवान। ये पूरी सीरीज है। तो जब जब ये धर्म की हानि होगी, लोग मान सम्मान के पीछे पागल हो जाएंगे, लोग स्वाभिमानी हो जाएंगे, लोग अभिमानी हो जाएंगे, तो फिर उनका अपमान होगा और फिर उनके अंदर आत्मज्ञान होगा। तो कहीं बाहर से जन्म नहीं ले रहा, वो भीतर से जन्म ले रहा है। और हर एक के अंदर हो रहा है, ये प्रत्येक के अंदर हो रहा है। जो इसको जान लेता है वो जान लेता है, और जो नहीं जान पाता तो वो इंतजार करता है कब आएंगे, कब आएंगे, बड़ी देर हुई घनश्याम, मेरी अखियां प्यासी रे। तो बाहर की तरफ देखता रहता है प्यासी आँखियों से। और जन्म ले लिया उन्होंने भीतर। इसी का प्रतीक बताया गया कि कंस जो है वो देखता रहता है कि कहाँ जन्म हो रहा है, कहाँ जन्म हो रहा है, और जन्म हो गया कहाँ पर, उसे पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही वो कृष्ण जो जन्म लेते हैं तो काल कोठरी में जन्म लेते हैं का मतलब है अंदर से मन के काल कोठरी में जन्म होगा उनका। जब बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर बहुत परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके बाद जो जन्म होगा वो कृष्ण का ही जन्म होगा, राम का ही जन्म होगा। रामत्व तो अंदर से जन्म लेगा, सत्य जन्म लेगा कि आज के बाद मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, वो अंदर से जन्म लेगा। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, तो धर्म की हानि यहाँ होती है, तो जन्म भी जो है वो भीतर से ही लेंगे, सत्य के रूप में लेंगे। जब असत्य बढ़ जाएगा, तो असत्य बढ़ जाएगा का मतलब क्या है? असत्य का मतलब है अधूरा सत्य, और आगे लगा और पीछे सत्य लगा, अधूरा सत्य। तो जब जब ये और बढ़ जाएगा तो ये हट जाएगा, जो बचेगा वो सत्य बचेगा, तो भीतर से सत्य बचेगा। उसी को कहा जा रहा है अवतार, उस सत्य को ही। और वो हमेशा से था, है और रहेगा। उसको कहीं लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो परमानेंट है।